हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई भी रेशनल नंबर को किसको बेटा रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम मेनली तो ऐसे नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और साथ में कुछ नंबर्स जो पॉइंटों में होंगे, जैसे 9.3 क्वेश्चन है ना तुम्हारे, अंडर 2.4, इस टाइप के नंबर्स को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी सीखेंगे। ओके, तो ये दोनों टाइप्स के नंबर हमें आज रिप्रेजेंट करने सीखने नंबर लाइन पे। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें जो पहला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, सबको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, उसमें जो थ्री साइड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखता है बेटा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये इसके वर्टिसेस ए बी सी हो गए। इस लाइन को तुम बेस बोलते हो, बेस BASE बेस। इस लाइन को आप बोलते हो परपेंडिकुलर, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये जो लाइन है तुम्हारी, इस लाइन को बोलते हो हाइपोटेन्यूस। ओके, सेकंड थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इसका बहुत बड़ा यूज है इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम का कैसे यूज में लेते हैं वो समझेंगे कि सर एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर थ्री साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, तो उन तीनों का एक रिलेशन गिवन होता है जिससे हम कोई भी एक साइड पता कर सकते हैं। अगर कोई दो पता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे को थ्योरम याद रखनी है, इससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सीखेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूँ कि कैसे हम सोल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में देखो बेटा, अगर तुम्हारे को ये राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें गिवन है, ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें गिवन है जिसका नाम है PQR। ठीक है, इस PQR में वो तुम्हें कहता है कि PQ 1 सेंटीमीटर की है, और सॉरी QR 1 सेंटीमीटर की और PQ भी 1 सेंटीमीटर की है। तो बताओ PR कितने सेंटीमीटर की है। क्यों होगे सर, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँ तो मुझे पता होना चाहिए बेस और परपेंडिकुलर तो चलो एक जैसे हैं, जो 90 डिग्री के पास में होती हैं, तो एक बेस होता है एक परपेंडिकुलर, ये तो ठीक है। हाइपोटेन्यूस मुझे सबसे बड़ी साइड होती है वो पता है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे PR है, तो PR का होल स्क्वायर। बेस यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं QR को ले लेता हूँ, QR का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हम यहाँ पे PQ का लेते हैं तो PQ का होल स्क्वायर। तो QR कितना है, QR हमारा 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस PR भी हमारा 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। तो तुम क्या लिखोगे, दिस इज 1 + 1 = 2। किसके इक्वल है ये, PR के होल स्क्वायर के इक्वल। मुझे PR चाहिए तो मैं यहाँ से ऐसे लिख दूँ, PR इज इक्वल टू √2। ये सुन, लिख सकता हूँ क्या, यस। स्क्वायर को जब पावर को ट्रांसफर करते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो तुम यहाँ से सिंपली समझो PR इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ, और 2 की पावर हाफ को तुम √2 लिख सकते हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी बेसिक बात थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। कोई भी रेशनल नंबर को अगर तुम्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन तो तुम्हें पता होगी कि एक नंबर लाइन में जीरो होता है, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये तो पता होगा इतना तो। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है, इतना हमें पता है। चलो इसको सोल्व करते हैं, आगे कोई क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना होगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, किसको सोल्व करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी नंबर लाइन है बेटा, ये तुम्हारी नंबर लाइन है। ठीक है, इस नंबर लाइन पे स्टेप्स को ऑब्जर्व करना कि मैं क्या क्या स्टेप्स तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे एक एरो बना देते हैं और यहाँ पे भी एक एरो। तो हमें एक बार जीरो को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जीरो, जीरो से कुछ डिस्टेंस पे 1, उसके बाद सेम इक्वल डिस्टेंस पे 2, इक्वल डिस्टेंस पे 3। तुम यहाँ पे स्केल से मेजर कर सकते हो कि ये 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 ले लेना, 1 तो छोटा रहेगा, 2 सेंटीमीटर को 0 to 1, 2 के बाद ये फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, और हम इनको काउंट करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 यूनिट इनके बीच में डिफरेंस है, तो हम इसको क्या काउंट करेंगे, 1 यूनिट। ये दोनों बातें तुम एक बार ऑब्जर्व करना, ये बेसिकली बच्चों को पता नहीं होती है, वो सोचते हैं इतनी बड़ी लाइन हमारी तो ड्रॉ ही नहीं हो रही सर। तो हम, अगर तुम 3 लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेंटीमीटर ले लो, 3 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट बोलते रहना। ओके, क्लियर है। 3 सेंटीमीटर ले लोगे बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको 1 यूनिट काउंट कर लेना। आगे भी ऐसे फर्दर 4 5 7 सब में बीच में डिस्टेंस इक्वल रखना। अब सबसे पहला काम, हमें 0 to 1 काउंट करना है। √2 के लिए हम एक बार √2 को समझ रहे हैं कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो तुम बोलोगे दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। ओके, अब जितना यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, तो तुम्हें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है, इसके ऊपर क्या कर देनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है। तुमने कहा ये रही हमारी परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा, हो सकती है ड्रॉ। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद हमारे को इस B पॉइंट से इस लाइन के ऊपर दिख रहा है तुम्हें, इस लाइन पे मैं हाइलाइटर से तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे एक कट करना है, आर्क कट करना है। कितना,
जितना तुम्हारा ए से बी तक डिस्टेंस। अब अगर तुम 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देना। अगर 3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 3 सेंटीमीटर। तो तुमने एक आर्क कट किया, फॉर एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारा आर्क। ये आर्क को बोलोगे तुम पॉइंट नंबर सी। ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्वाइन कर देना है किसको, ए और सी को। तो हम ए और सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन। कर सकते हो भाई इजीली, कोई तकलीफ नहीं किसी को। अब देखो, मुझे बताओ क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना? क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बेटा? बोल सकता हूँ क्या? यस। और इस ए बी सी में ये अगर मेरी 1 यूनिट है, ध्यान से देखना, तो ये भी मेरी 1 यूनिट है कि नहीं? यस, क्योंकि मैं 2 सेंटीमीटर को एज ए 1 यूनिट काउंट कर रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर को भी एज ए 1 यूनिट काउंट करूंगा। तो मुझे बताओ क्या ए सी की वैल्यू √2 आएगी कि नहीं आएगी? अभी हमने प्रूव किया था कि 1 और 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होता है, और 2 का अंडर रूट ले लेंगे। तो ये तो हमारा √2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब तुम सोचो √3 को कैसे करेंगे? तो सर √3 के लिए √2 पता होगा तो बहुत ईजी काम हो जाता है। अदरवाइज भी तुम कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बेटा। पहले एक बार √2 की हेल्प से करके देखते हैं। तो तुम क्या करोगे, ये √2 AC है ना, इस AC पे वापस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तुमने कहा हम अभी कर देते हैं सर, आपने कहा और हमने कर दिया। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, लगभग ऐसा कुछ। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। क्लियर है? अब क्या करना है, अब वापस सी से एक आर्क कट करो यहाँ पे। ये आर्क कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए। ध्यान से सुनना, 1 यूनिट। यूनिट तुम किसको ले रहे हो, 2 सेंटीमीटर को ले रहे हो तो 2 का, 3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 3 का, तुम्हारे पे डिपेंड है बेटा ये। ठीक है, तो तुमने कहा ये आर्क कट करने के बाद ये आ गया डी। अब इस डी पॉइंट को तुम वापस से ज्वाइन कर दो, किसके साथ बेटा, ए के साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये लो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जो मेरी लाइन सेगमेंट बनी है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये √3 को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, देखो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ए सी और डी बेटा। यहाँ पे 90 डिग्री है। इसको तुम बोल रहे हो √2 और इसको बोल रहे हो 1 यूनिट। ये √2 यूनिट आया है, ठीक है ना, लेंथ नहीं है, √2 यूनिट बोलते हैं, तो ये 1 यूनिट है। अब हमारे को ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि AD का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के। ये सुनो, डी ए सी कितना है मेरा, √2 है, √2 का होल स्क्वायर प्लस DC कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 1 कितना आया, 3। किसके इक्वल है, AD के स्क्वायर के। और मुझे अगर AD चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, √3। ठीक है। अब ये हमारा √3 तो आ गया सर। अब मैं क्या करूँ, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे, देखो मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ कि दिमाग कैसे लगाना है। तुम क्या करोगे, तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। बट ये होता है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल में सर मुझे अगर √5 लाना है तो मैं क्या करूं, √5 के लिए तुम्हें बेटा 4 और 1 पता है तो तुम √5 ला सकते हो, है ना? नहीं, तुम्हें 2 और 1 पता है तब ला सकते हो। कैसे, सर 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आएगा 4 + 1 = 5 और √5 बना दूंगा। क्या तुम्हें नंबर लाइन पे 2 पता होता है? यस। अब 2 को तुम यूनिट बोल रहे हो यहाँ पे बेटा, यूनिट को तुम स्केल में कितने से रिप्रेजेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 1 को कितने से करोगे, ये सोचना है। अगर तुम 1 को 3 सेंटीमीटर से कर रहे हो तब इसको तुम 6 से कर लेना, ठीक है, ये इजी रहेगा। 1 से कर रहे हो तो तुम इसको किससे कर लोगे, 6 सेंटीमीटर से, इजी रहेगा। अब नंबर लाइन पे 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, 0 to 2 रिप्रेजेंट हो गया 2 यूनिट अपनी, किससे, 6 सेंटीमीटर स्केल से। अब मुझे बताओ ये कितनी वैल्यू आएगी, √5 आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे वापस से 90 डिग्री बनाएंगे, इसको ए पॉइंट ले लेंगे, इसको आप बी पॉइंट ले लेना, इसको सी पॉइंट ले लेना। आर कट किए यहाँ पे 90 डिग्री बना के, समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे तुम √5 भी ला सकते हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे करके हम कोई भी नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा बस थोड़ा सा, प्रैक्टिस करो। फिर भी फर्दर डाउट रहता है तो कमेंट कर दें। अब बात करते हैं सर, ये अनरूट में अगर कोई नंबर हमारे को 3.5 गिवन है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। इसके स्टेप्स हैं, मैं स्टेप्स समझा देता हूँ तुम्हें, स्टेप्स को फॉलो करना, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेना। यहाँ एक पॉइंट ले लेना ए से एक लाइन तुमने ड्रॉ कर ली। अब वो लाइन कितनी होनी चाहिए, तुम्हारी स्केल में जितनी 3.5 है उतनी होनी चाहिए। कर लिया बी तक। अब इस बी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, कितना, बी से सी तक ड्रॉ करो, 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट बोलूंगा मैं यहाँ पे, सेंटीमीटर नहीं बोलूंगा, क्योंकि 3.5 यूनिट है यहाँ पे, स्केल की यूनिट है ना वही। तो मे भी तुम सेंटीमीटर बोलो तो भी चलेगा, इतना तो अभी तो चलेगा। ठीक है, अब तुम्हें सी पे क्या करना है, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं है किसी की? अब जब तुम 1 यूनिट इसको क्रॉस कर दोगे तो अब यहाँ पे तुम्हें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, किसका, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ये क्या बला लेके आए हो सर? अरे कुछ नहीं लेके आया, ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढना है। अब तुम स्केल से ढूंढ सकते हो, अच्छी बात है। स्केल से नहीं मिल रहा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारा कंपास लेना है। देखो मैं रेड मार्कर से समझा रहा हूँ, कंपास को नोक यहाँ पे पुट करनी है, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करना है, एक आर्क ऊपर, और सिमिलरली उसी रेडियस से एक आर्क नीचे कट कर देना। क्या किया मैंने, कंपास ए पे पुट किया है, उसको ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल आधे से ज्यादा ओपन करना होता है, मे भी तुम बी तक करोगे तो भी सही है, कम कर लो, बट हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कर लेना। सिमिलरली उसी कंपास की नोक को यहाँ पुट करो, जितना कंपास ओपन उतना ही रखना, और एक आर्क यहाँ कट कर दो, एक आर्क यहाँ कट कर दो। क्लियर है? अब इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देना। तो इन दोनों आर्क्स को तुम ज्वाइन करोगे तो क्या ऐसे ज्वाइन होंगे क्या बेटा ये? और ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा ओ, सेंटर पॉइंट। क्लियर है? यस और नो क्लियर है? ओके। अब क्या करें सर? अरे तो ये मिल गया तो कुछ नहीं करना, यहाँ से सेमी सर्किल ड्रॉ कर दो ऐसे। ये तुमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया यहाँ तक, ऑब्वियसली यहाँ पे कट करेगा कि नहीं करेगा बेटा? यस सर, क्योंकि इनका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर हो जाएगा, ये कंप्लीट उस सर्किल की रेडियस से कोड बन जाएगी। अब तुम्हें बी को एक्सटेंड करना है ऊपर तक, जहां पे भी इस पॉइंट को कट करेगा, तो ये जो लाइन सेगमेंट तुम्हारी है ना, ये वो लाइन सेगमेंट है जो अंडरूट 3.5 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है? रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। ये हमारी जो ए से जो भी पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा ए डी है, ये जो ए डी पॉइंट है वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा किसको? सॉरी बेटा, ए डी नहीं करेगा, सॉरी सॉरी, ये बी डी लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगी। सॉरी सॉरी, एकदम से सॉरी, गलती हो गई, माफ़ी दे दो हमें। किस कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये जो अंडरूट 3.5 है, ये रिप्रेजेंट करेगा अंडरूट 3.5। थोड़ी सी माफ़ी दे दो हमें। ये जो बी डी लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगी अंडरूट 3.5 को। क्लियर है? अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं, नए पेज पे चलते हैं और नया डायग्राम लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। तुमने कहा सर हमें रिप्रेजेंट करना सिखाओ अंडर रूट 4.9। मैंने कहा चलो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, ए से बी तक लाइन ड्रॉ करो। अरे का लाइन ड्रॉ कर रहे हो अनूप सर? अच्छी सी लाइन ड्रॉ करके दिखाओ बच्चों को। मैंने कहा ये लो बेटा, ये रही हमारी ए से बी लाइन। ठीक है, ये यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, ये जो ए बी लाइन है तुम्हारी, कौन सी लाइन है बेटा? ए से बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो 4.9 है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ड्रॉ कर सकते हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, बी से लाइन को एक्सटेंड करना है। किससे एक्सटेंड करना है बेटा? बी से। तुमने कहा ये रहा बी, और बी से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ तक। कितना करना है ये बता दो बस सर। तो मैंने कहा ये सी तक तुमने एक्सटेंड किया, ये 1 यूनिट किया, जितना भी 1 सेंटीमीटर तुम्हारी स्केल में, उतना एक्सटेंड करना है। कहाँ से? बी से लेके सी तक। ये बात याद कर लेना, साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, देख लेना। हो गया सर हमारा। अब क्या करें? अब मैंने कहा कि ए सी का मिड पॉइंट ढूंढो। ए सी का मैं हिंदी में लिख देता हूँ, का मिड पॉइंट ढूंढना है। क्या करना है? ए सी का मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? हेल्प लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब ये बताओ, ये तुम्हें ड्रॉ करना आता है कि नहीं आता? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी ड्रॉ करना है बस। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कंपास रखना है ए पे। दूसरा मार्कर ले लो अनूप सर। मैंने कहा ले लिया। ए पे कंपास पुट करो, और यहां तक ओपन कर लो। हाफ दिख रहा है तुम्हें? तो लगभग दिख जाता है ना, यहाँ पर हाफ हो रहा है, हाफ से ज्यादा ओपन करो, और यहाँ पे एक आर्क ऊपर कट कर दो। सिमिलरली एक आर्क नीचे कट कर दो, यहाँ पे ए पे रखे रखे से। फिर उसी कंपास को तुम सी पे रखो। अब सी पे रख दिया, सी पे रखने के बाद सेम आर्क जहां पे कट हो रही है वहां पे कट कर दो। कट जरूर करना है इन दोनों को, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि ऐसे लगा दी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट आ रहा है जिसको तुमने बोल दिया ओ। ये ओ पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्लियर है बेटा? ये क्या है? मिड पॉइंट है एसी का। इस ओ पॉइंट से एक ए तक कंपास को ओपन करो और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दो। तुमने कहा सर, अरे क्या ड्रॉ कर रहे हो अनुप सर? तुमने कहा सर सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, एक यहाँ से कर लेते हैं। या, यार ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। चलो बेटा, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। 1 मिनट रुको तुम, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, कुछ तो करेंगे सर। ओके, चलो नहीं हो रहा, रहने देते हैं। ओके बेटा, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ। यहाँ से तुम्हें सेमी सर्किल ड्रॉ करना है ऐसे। अरे फिर नहीं हो रहा है? ऐसे कैसे नहीं होगा ना? करके छोड़ेंगे अपन। ये लो बेटा,
ये तुम्हारा सेमी सर्किल ड्रॉ हुआ। कैसे हुआ पता चला? ओ पे कंपास को रखा, ए तक पेंसिल को ओपन किया और यहाँ से हमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है? अब एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? बेटा आपको बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सीधी हो, 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर। वो इसको कहीं ना कहीं कट करनी चाहिए। अब इसको भी ड्रॉ करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से कोई भी रेडियस का सेमी सर्किल ड्रॉ करना, उसमें से इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ कट कर दो, एक आर्क यहाँ, फिर दोनों की आर्क यहाँ पे कट हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा 90 डिग्री बन गया। ये पॉइंट जहां पे भी सेमी सर्किल को कट करेगा वो तुम्हारा एज ए डी काउंट कर लेना। और ये जो बी डी लेंथ है, जो बी डी लेंथ है वो तुम्हारी रिप्रेजेंट करेगी अंडर 4.9। ठीक है, अब तुम में भी इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तुम्हारा ओ हो जाए, जीरो हो जाएगा। फिर इसको तुम यहाँ से एक आगे लाइन एक्सटेंड करना और यहाँ तक कंपास, बी से डी तक कंपास ओपन करना बेटा, और यहाँ पे एक आर्क कट कर देना। यहाँ तक ओपन किया था, उसकी एक आर्क यहाँ कट कर दी। दिस इज योर पॉइंट ई। तो बीई ऑन नंबर लाइन इज योर अंडर रूट 4.9। तो दोनों पॉइंट तुम सीख गए होगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर और नंबर लाइन। फिर भी तुम्हारे कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अनूप सर आपके लिए हाजिर हैं। हम आपको नए तरीके से नया वीडियो बना लेंगे, उसमें समझेंगे जो बातें तुम्हारी रह गई हैं। बट कमेंट करना कि कहाँ कहाँ डाउट आया, तब मैं बना पाऊंगा। ओके, तो ऐसे ही वीडियोस तुम्हें क्लास 9 मैथ्स के मिलते रहें, आगे फर्दर क्लास 10th के। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, जो घंटा है घंटा दबा लेना। घंटा दबाने के बाद शेयर करना चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।